नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गोला रखा हुआ है तो उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने चालक गोले का विद्युत विभव ज्ञात किया था। और वो ज्ञात कब किया था? जब चालक गोला कैसा था? भू संपर्कित था। आज का बेटा जो अपना टॉपिक है वो देखो है क्या। आज का अपना टॉपिक है कि हम देखो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल निकालेंगे। किसका हल निकालेंगे? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल निकालेंगे। और इसका हल निकलेगा किसकी सहायता से? बेलनाकार निर्देश तंत्र में या बेलनाकार निर्देशांकों के रूप में। ठीक है कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का हम हल निकालेंगे। और हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का हल किसकी सहायता से निकालेंगे? बेलनाकार निर्देश तंत्र में या बेलनाकार निर्देशांकों में। किसका हल निकालेंगे? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल निकालेंगे। तो देखो बेटा, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण मैंने आपको शुरुआत में बताई थी जब हमने यूनिट चालू की। क्या होती है हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से? क्या होती है बेटा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण? तो अपने पास होती है ये डेल स्क्वायर साई प्लस में के स्क्वायर साई बराबर होती है 0 की। ये होती है बेटा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। ठीक है कि डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका मान निकालता हूं, देखो बेलनीय या बेलनाकार निर्देशांक के रूप में, बेलनीय निर्देशांक में। तो बेटा बेलनीय निर्देशांक में देखो इसका मान कैसे निकलता है? जब बेलनाकार निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो इसका मान आता है 1 में रो। आगे होता है डेल अपोन में डेल रो। आगे हो जाएगा रो डेल साई अपोन में डेल रो। ये हो गया बेटा इसका फॉर्मूला। प्लस में आगे आता है जो अगला मान आता है वो आता है 1 में रो का स्क्वायर डेल 2 साई अपोन में डेल फाई का स्क्वायर। और तीसरा जो मान आता है वो आता है डेल 2 साई अपोन में डेल जेड स्क्वायर। और प्लस में क्या आता है बेटा? के स्क्वायर साई बराबर 0। मतलब जो अपने पास डेल स्क्वायर का मान है वो डेल स्क्वायर का मान क्या है? 1 में रो डेल अपोन में डेल रो रो डेल अपोन में डेल रो। ये एक पद हो गया। दूसरा क्या आएगा? 1 में डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपोन में डेल फाई स्क्वायर, साई बाद में लगाया, प्लस में डेल स्क्वायर अपोन में डेल जेड स्क्वायर। ये इस डेल स्क्वायर ग्रेड स्क्वायर का मान था, आगे साई लगा दिया और प्लस का जो मान था वो वैसे का वैसा रख दिया। तो ये मान अपना आ गया बेलनाकार निर्देश तंत्र के रूप में। मान आ गया किसका? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर कितना? 1। अब देखो हमें इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए वही साई का जो अपना फलन है, साई का फलन क्या होगा अपने पास? एक तो बेटा रो है, दूसरा फाई है और तीसरा क्या है? जेड। 3 फलन है अपने पास साई के, रो फाई और जेड। इन फलनों को हम अलग अलग रूप से गुणा कर कर किसके बराबर मान सकते हैं? साई के बराबर मान सकते हैं, जो हमने पिछले गोलीय वाले में की थी। जब गोलीय में किया था और कार्तीय में, तो वही कंडीशन यहाँ पे लगेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? साई बराबर अपने पास मान क्या है? या साई रो फाई जेड। एक ही बात है, साई लिखो चाहे साई रो फाई जेड लिखो। आगे का मान देखो क्या आएगा? आर का पद ले लिया हमने रो के लिए, ठीक है, एच का पद ले लिया हमने फाई के लिए, और तीसरा जो पद था अपने पास जेड ले लिया, कैपिटल जेड, वो किसके लिए ले लिया? जेड के लिए। या मैं क्या लिख सकता हूं? आर एच जेड। हो गया मान। इसको आप दे दो समीकरण नंबर कितना? 2। अपने पास 2 मान आ गए। देखो बेटा ये जो फाई का मान है इसको अप्लाई कर दो कहां पर? समीकरण नंबर 1 में अप्लाई कर दो साई का जो मान है उसको। तो जब हम इसको समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे तो अपने पास जो मान आता है बेटा वो मान क्या होता है? तो देखो क्या करोगे, समीकरण 2 से 1 में मान रखने, रखो बेटा 2 से 1 में मान क्या आएगा? जब 2 से 1 में रखोगे मान, तो देखो ये पद किसका है? रो का पद है। मतलब अंदर किसके लिए मान आएगा? केवल रो के लिए आएगा। और रो का मान कितना है बेटा? आर। मतलब एच और जेड कहां पे आ जाएगा? बाहर। तो क्या लिखोगे? एच जेड अपोन में रो डेल अपोन में डेल रो। ये हो गया रो और ये हो जाएगा डेल आर अपोन में डेल रो।
आ गया बेटा एक मान अपना। प्लस में क्या आएगा, देखो अगला पद किसका है, फाई का, मतलब एच नहीं रहेगा, एच अंदर जाएगा और बचा के अपने पास एच अंदर जाने पर ये बच गया आर जेड अपोन में रो स्क्वायर डेल टू एच अपोन में डेल फाई स्क्वायर। अगला पद बेटा किसका है, जेड यानी कि कैपिटल जेड का, तो बाहर क्या रहेगा, आर एच आ गया बाहर, अंदर बचा डेल टू कैपिटल जेड अपोन में डेल स्मॉल जेड का स्क्वायर। प्लस में क्या आएगा, के स्क्वायर साई बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। और साई का मान अपने पास कितना था, आर एच जेड, तो साई की जगह पर क्या लिखोगे, के स्क्वायर आर एच जेड बराबर क्या हो गया अपने पास 0 हो गया। बेटा अब हमें करना क्या है, आर एच जेड का भाग दे दो, भाग देने पर दो भाई, आर एच जेड का जब हम यहाँ पे भाग देंगे देखो तो क्या आएगा, एच जेड अपोन में रो आर एच जेड डेल अपोन में डेल रो, अंदर क्या है रो, डेल आर अपोन में डेल रो, ये हो गया आर जेड अपोन में रो स्क्वायर आर एच जेड डेल टू एच अपोन में डेल फाई स्क्वायर, प्लस में आर एच अपोन में आर एच जेड डेल टू जेड अपोन में डेल स्मॉल जेड का स्क्वायर, ये कैपिटल है, प्लस में के स्क्वायर आर एच जेड अपोन में आर एच जेड और बराबर हो गया किसके, 0 का। बेटा इसको सोल्व कर दो, देखो एच जेड से एच जेड कैंसिल हो गया, आर जेड से आर जेड कैंसिल हो गया, आर एच से आर एच कैंसिल हो गया और आर एच जेड से आर एच जेड। जो अपने पास यहाँ पर मान बचा है तो देखो बेटा वो मान जो यहाँ पर बचा है वो कितना आएगा, तो अपने पास यहाँ पे जो मान बचा वो है बेटा 1 अपोन में रो आर डेल अपोन में डेल आर ना डेल रो, अंदर क्या हो गया रो डेल आर अपोन में डेल रो, प्लस में क्या आया 1 अपोन में रो स्क्वायर एच डेल टू एच अपोन में डेल फाई का स्क्वायर, प्लस में क्या आया 1 अपोन में जेड, आगे का मान क्या है डेल टू जेड अपोन में डेल स्मॉल जेड का स्क्वायर, ये कैपिटल है, प्लस में के स्क्वायर बराबर किसके हो गया बेटा 0 के हो गया। ये वाला मान अपने पास यहां से प्राप्त हुआ, ठीक है बेटा। अगर हम तीनों पदों में स्वतंत्र पद देखते हैं, जो केवल z का पद है वो कौन सा है, तो वो केवल अपने पास ये वाला पद है। तो हम जो स्वतंत्र पद होता है उसको मानते, तो यहाँ पर हम मानोगे, माना क्या आया 1 अपोन में z डेल टू जेड अपोन में डेल जेड स्क्वायर, इसको बेटा मान लिया हमने माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर मान लिया। यहां से मान क्या आएगा, डेल टू जेड अपोन में डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर जेड, यानी कि क्या आएगा डेल टू जेड अपोन में डेल जेड स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर जेड बराबर क्या हो गया 0। ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है बेटा, और इसका जो व्यापक हल है या जो इसका हल होगा, इस वाली समीकरण का जो हल होगा, इसको दे दो, कितना नंबर दे दो इसका हल, तो बेटा इसका जो हल होता है अपने पास वो क्या होगा, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, और इसका हल अपने पास आएगा, तो हल आएगा z बराबर, माना पहला पद आया a1 साइन अल्फा जेड प्लस में क्या आएगा a2 कोस अल्फा जेड, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ये अपना इसका क्या आ गया, हल आ गया इस वाली समीकरण का, दो द्विघात अवकल समीकरण थी, मतलब द्वितीय कोटि की अपने पास जो अवकल समीकरण थी। अब करो क्या कि बेटा ये जो मान है 1 अपोन में जेड डेल्टा टू जेड अपोन में जेड स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसकी जगह मान रख दो इस समीकरण में, ये वाला इस पद का मान रख दो, तो अपने पास आएगा क्या, अपने पास आ गया 1 अपोन में रो आर डेल अपोन में डेल रो, अंदर क्या बचा रो डेल आर अपोन में डेल रो, प्लस में क्या आएगा 1 अपोन में रो स्क्वायर एच डेल टू एच अपोन में डेल फाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इसकी जगह, और प्लस में के स्क्वायर बराबर 0 हो गया बेटा। मान जो था उसकी जगह हमने उसका मान रख दिया। तो जब हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो देखो व्यापक हल के लिए हमने उसकी जगह उसका मान रखा। अब यहाँ पर आगे करोगे क्या, तो यहाँ पर हम रो स्क्वायर से गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे बेटा, रो स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो कर दो रो स्क्वायर से
गुणा करने पर, करो बेटा क्या आएगा जब रो स्क्वायर से गुणा करोगे आप, तो यहां से मान आ गया 1 अपोन में, देखो रो स्क्वायर से हमने गुणा किया तो रो आर, डेल अपोन में डेल रो, ये क्या बचा है बेटा रो, डेल आर अपोन में डेल रो, प्लस में रो स्क्वायर से गुणा कर दो, रो स्क्वायर अपोन में रो स्क्वायर एच, डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर, प्लस में के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, एक साथ लिख दिया और आगे आ गया रो स्क्वायर बराबर 0। हो गया बेटा अपने पास पर, एक रो से एक रो कैंसिल हो गया, रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचा रो अपोन में आर, डेल अपोन में डेल रो, ये हो गया रो डेल आर अपोन में डेल रो, प्लस में 1 अपोन में एच, डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर, प्लस में के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर रो स्क्वायर बराबर 0। आ गया बेटा समीकरण। देखो पिछले वाले में जो था अपने पास 1 अपोन में जेड का पद नियत था, मतलब उसमें जेड के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये स्वतंत्र पद है 1 अपोन में एच डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर किसको मानेंगे, हम मानेंगे 1 अपोन में एच डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर को मानेंगे। तो देखो क्या आएगा अपने पास, तो बेटा माना हमने 1 अपोन में एच डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर, इसको मान लिया हमने माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर मान लिया, किसके बराबर मान लिया माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर माना। तो यहां से देखो मान क्या आएगा अपने पास, ये आया डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर बराबर माइनस बीटा स्क्वायर एच, यानी कि क्या आएगा डेल 2h अपोन में डेल फाई स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर एच बराबर किसके आ गए 0। ये भी द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। और बेटा इसका जो हल होता है, माना इसका जो हल है, हल इसका क्या आएगा h बराबर आ गया अपने पास a1 पहले मान लिया था, इस बार मान लो b1, तो b1 साइन बीटा फाई, किस किस के पद में आएगा बीटा और फाई, वहां पे अल्फा जेड था, यहाँ पे क्या आएगा b2 कोस बीटा फाई, ये आ गया इसका हल। बेटा ये जो मान है 1 अपोन में h वाला ये मान, ये भी हम समीकरण में रखेंगे तो अपने पास आएगा क्या, जब समीकरण में मान रखेंगे तो अपने पास यहाँ पर तो था रो अपोन में r, आगे था डेल अपोन में डेल रो, अंदर क्या लिखा था रो डेल r अपोन में डेल रो, यही मान था, प्लस में क्या था 1 अपोन में h वाला मान था, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा प्लस की बजाय हो जाएगा, क्योंकि इसका मान माइनस के बराबर है तो माइनस बीटा स्क्वायर। आगे का जो मान था अपने पास वो क्या था बेटा, वो था के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, और ये हो गया था रो स्क्वायर बराबर हो गया 0। इसको अगर हम सोल्व करें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, देखो अब हमें आर की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करो आर से गुणा करने पर, कर दो आर से गुणा, क्या आएगा जब करोगे तो ये हो जाएगा रो डेल अपोन में डेल रो, आर से आर कैंसिल हो गया, डेल आर अपोन में डेल रो, यहां पर देखो प्लस में क्या आएगा के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और पूरा किससे गुणा होगा आर से गुणा होगा, तो बराबर किसके हो गया बेटा 0 के। ये हमने पद यहां पर मान लिया। अब देखो इस पद को जब हम आगे सोल्व करेंगे तो रो तो बेटा अपने पास ऐसे कैसे, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं रो में, तो ठीक है। जब रो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आगे का मान देखो अपने पास आएगा क्या, देखो अवकलन करना है u इंटू वी, तो कैसे होगा बेटा इसका अवकलन, u इंटू वी में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा u बाहर और v का अवकलन क्या हो जाएगा डेल 2r अपोन में डेल रो स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या आएगा अपने पास v बाहर, मतलब डेल r अपोन में डेल रो आ गया बाहर, और किसका कर दोगे अवकलन कर दोगे हम बेटा रो का अवकलन करोगे, तो क्या आएगा इनटू डेल रो अपोन में डेल हो गया, इसके सापेक्ष इसका अवकलन। आगे का मान क्या था प्लस के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर रो माइनस बीटा स्क्वायर आर बराबर 0, बेटा ये कैंसिल हो गया आपस में, तो यहां से क्या बचा रो इंटू रो क्या हो जाएगा रो स्क्वायर
डेल 2r अपॉन में डेल रो स्क्वायर प्लस में रो डेल r अपॉन में डेल रो और प्लस में क्या आएगा, ये आया के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर r बराबर 0। ये अपना आ गया, ये वाला आ गया मान। अब इस मान को देखो आगे सोल्व करेंगे। ये जो समीकरण है ये कहलाता है बेटा, इसमें पहले के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर रो स्क्वायर को हम मानते हैं। तो मानो देखो क्या माना हमने यहां पर माना कि जो अपने पास के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसके बाद क्या था बेटा अंदर रो स्क्वायर, इसको मान लिया हमने रो डैश स्क्वायर के बराबर मान लिया। यानी कि यहां से जो मान आएगा वो क्या आएगा, रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर रो बराबर किसके होगा, रो डैश के। होगा नहीं होगा? तो ये हमने मान लिया। इस मान को अब समीकरण में रखो। तो जब इसको समीकरण में हम रखेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या होगा, अपने पास आ गया बेटा, ये हो गया रो स्क्वायर डेल 2r अपॉन में डेल रो स्क्वायर प्लस में रो डेल r अपॉन में डेल रो प्लस में ये किसके बराबर हो गया पूरा, तो ये हो गया रो डैश स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और बाहर आ गया r बराबर 0। ये बेटा जो समीकरण है ये कहलाता है बेसल अवकल समीकरण। कौन सा कहलाता है ये, बेसल अवकल समीकरण कहलाता है। और इस बेसल अवकल समीकरण ये भी हमने कौन सी यूनिट में पढ़ना था बेटा, तीसरी यूनिट में पढ़ते अवकल समीकरण जो अपने पास थी द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, उसमें इसको पढ़ते। तो इस बेसल अवकल समीकरण का जो हल होता है वो हल होता है बेटा, समीकरण है जिसका हल निम्न होता है। और बेटा इसका हल क्या होता है, तो जो अपने पास ये समीकरण है इसका हल होता है कैपिटल R बराबर, जो अपने पास मान आता है वो क्या आता है, कैपिटल N JN रो डैश। ये होता है बेटा इसका मान, मतलब जो समीकरण थी अपने पास उसका हल कितना आ गया, N JN रो डैश। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो रो डैश का मान अपने पास है तो वो कितना आ जाएगा N JN और रो डैश का मान कितना है अपने पास, रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर रो। ये आ गया किसका मान, कैपिटल R का मान। बेटा अपने पास कैपिटल R का मान आ गया। इसके अलावा पिछला जो मान था अपने पास H का था, उससे पहले का मान था Z का। ठीक है, हम जानते हैं साई रो फाई कोमा Z किसके बराबर होता है, RH Z के बराबर होता है बिल्कुल, कि जो अपने पास साई R कोमा फाई कोमा Z होता है वो किसके बराबर होता है, RH Z के। R का मान हमने निकाल दिया, इससे पहले हमने H का मान निकाला था और उससे पहले हमने किसका मान निकाला था बेटा, Z का। तो रखो मान, जब मान रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आ गया साई रो फाई कोमा Z बराबर R का मान कितना है, तो R का मान है N JN रूट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस इनटू में क्या आएगा, H का मान। H का मान कितना आया था, देखो ये रहा बेटा H का मान कितना है, B1 साइन बीटा फाई प्लस में B2 कोस बीटा फाई, हो गया मल्टीप्लाई में। और तीसरा जो मान आएगा वो भी मल्टीप्लाई में आएगा। और मल्टीप्लाई का जो अपने पास तीसरा मान है बेटा वो क्या है ये बताओ। तो मल्टीप्लाई का जो अपने पास यहाँ पे तीसरा मान है वो अपने पास क्या आया, वो था Z का मान। और Z का मान अपने पास क्या है, इनटू में A1 साइन अल्फा Z प्लस में A2 कोस अल्फा Z। ये आ गया किसका मान बेटा, तीसरे वाले पद का मान आ गया। और ये अपना क्या कहलाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल है। और किसके रूप में है, रो फाई और जेड। बेटा रो फाई और जेड तीनों कहां पर काम में आते हैं, तीनों के तीनों बेलनाकार निर्देश तंत्र में काम में आते हैं। और जब तीनों के तीनों बेलनाकार निर्देश तंत्र में काम में आएंगे तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये जो मान हमने हल निकाला है
ये किसका है, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल है। और हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल किसके रूप में है, बेलनाकार निर्देश तंत्र के रूप में हमने इसका हल निकाल दिया। बेटा यहाँ पर देखो बीटा का जो कंडीशन होती है, बीटा के किसी भी विशेष मान की बात करें कि जब भी बीटा का कोई विशेष मान होता है, और वो विशेष मान क्या होता है, या तो अपने पास बीटा वन या तो अपने पास B1 या तो फिर क्या होगा B2, इनमें से कोई भी एक मान शून्य होगा। ठीक है, जब भी बीटा का विशेष मान होता है तो उस बीटा के विशेष मान के लिए B1 और B2 में से कोई भी एक मान 0 होता है। अगर हम यहां पर माने कि अपने पास जो मान है उसमें यदि B1 किसके बराबर है, 0 के, तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, साई रो फाई कोमा जेड बराबर NJN, क्या था मान, रूट K² माइनस अल्फा स्क्वायर रो डॉट। अब देखो ये वाला पद तो 0 हो गया, इसके अंदर केवल कौन सा पद बचेगा, तो अपने पास बचेगा बीटा कोस बीटा फाई। और लास्ट में अपने पास मान क्या बचा बेटा, इसके अलावा तीसरा मान था A1 साइन अल्फा जेड प्लस में A2 कोस अल्फा जेड, ये हो गया तीसरा मान। ठीक है, ये कंडीशन कब निकलती है, जब अपने पास जो बीटा है उसका कोई विशेष मान होता है, और ये भी इसका क्या कहलाता है बेटा, हल कहलाता है। बेटा अगली जो अपनी हेडिंग आएगी वो होती है अपनी बेलनाकार अनुनादी कोटर, बेलनाकार अनुनादी कोटर, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में अपनी में। बेटा अपने जो टॉपिक बचे हैं, देखो कितने बचे, एक तो बचा है अपने पास बेलनाकार अनुनादी कोटर बच गया एक टॉपिक, तो दूसरा जो टॉपिक बचा है अपने पास, दो संपर्कित चालक प्लेटों की बात करेंगे जो एक दूसरे से संपर्क में होती हैं, उन प्लेटों के लिए हम विभव का मान निकालेंगे, दो टॉपिक हो गए। इसके बाद जो अपना तीसरा टॉपिक इसमें आता है बेटा, वो तीसरा टॉपिक होता है विसरण समीकरण का। पतली कोई भी पतली प्लेट होती है आयताकार, उसके लिए हम विसरण समीकरण का मान निकालते हैं। ये 3 टॉपिक। इसके बाद होता है चौथा टॉपिक अपने पास आएगा वृत्तीय झिल्ली में कंपन। ठीक है, 4। अब अगला जो 4 के बाद 5वां आता है तरंग समीकरण निकालेंगे, और तरंग समीकरण हम किस में निकालेंगे, गोलीय निर्देशांक के रूप में निकालेंगे। उसके बाद अपना ये जो चैप्टर है बेटा ये खत्म हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर के, इस यूनिट के कितने टॉपिक बचे हैं अपने, 5 टॉपिक बचे हुए हैं। अब ये 5 टॉपिक लगा लो अपने, हो जाएंगे 5 क्लास में 5 टॉपिक हो जाएंगे अपने। ठीक है बेटा, थैंक यू।